साल था 2015, बिसाड़ा कांड, जो कि काफ़ी चर्चित रहा। बिसाड़ा गांव में एक अखलाक नाम के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बेटे को पीट पीट के अधमरा कर दिया गया। मॉब लिंचिंग में मौत हुई अखलाक की। उसके बाद राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस दौरान काफ़ी राजनीति रही। अब साल 2025 चल रहा है और 2025 में सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उस मामले के सभी आरोपियों के केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ सैफी जी, जो इस पूरे मामले पर शुरू से केस लड़ रहे हैं, और इनसे जानते हैं कि सर किस तरीके का सरकार की तरफ से लेटर मिला है जिलाधिकारी को, और क्या इस केस में अपडेट है। सरकार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अपने सरकारी वकील के माध्यम से दिया गया है और उसमें केस वापसी के लिए कहा गया है, जबकि केस इस वक्त एविडेंस में चल रहा है। मौके की जो चश्मदीद गवाह है शाइस्ता, उसके स्टेटमेंट हो चुके हैं, बाकी गवाहों के स्टेटमेंट होने हैं। कोई लॉ नहीं है, कोई तरीका नहीं है एक मॉब लिंचिंग के मामले में इस तरीके से आदेश देना। माननीय न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है, हम अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा। सर, इतने साल हो गए हैं, पूरे 10 साल लगभग हो चुके हैं, और इस पूरे मामले में अब तक की क्या क्या केस प्रोसीडिंग रही, कितने लोगों की गवाही हुई, कितने लोग इस बयान से वापस हुए, ये पूरा थोड़ा दर्शकों को बताइए। और साथ में ही इसकी थोड़ा सा जो 2015 में हुआ था उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 2015 में बकरा ईद का मौका था। उस वक्त एक अफवाह फैलाकर अखलाक को ये कहकर कि गाय का मीट है और उनकी यह कि हत्या कर दी गई, जबकि बकरा ईद के मौके पर कोई किसी तरीके का गाय के मीट का न तो इस्तेमाल होता है न किया जाता है। कैसे इन लोगों ने ये सब प्लानिंग कर कर किया और अखलाक की निर्मम हत्या कर दी गई। अखलाक की हत्या के बाद जिस दिन हत्या की गई, दानिश के साथ भी गंभीर रूप से यह कि मारपीट की गई और दानिश को भी मरा हुआ छोड़कर ये लोग गए थे। आईसीयू में रहा दानिश, बामुश्किल उसकी जान बच पाई। सर, लैब टेस्ट के लिए गया था वो बीफ, तो उसमें तो रिपोर्ट में तो आया था कि ये बीफ है। जिस वक्त जो मीट वहां गया था फॉरेंसिक के लिए और जो मीट पुलिस ने बरामद किया था वही मीट गया था, और उसी मीट को जब यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने उसकी जांच की तो उसका कलर रेड था और उसकी जो चर्बी थी उसका कलर यह है कि वाइट था। ये बकरे का ही था। गाय का मीट लाल नहीं होता, गाय की चर्बी येलो होती है, वो सफ़ेद नहीं होती। कैसे ये रिपोर्ट आ गई, समझ के परे बात है। केस प्रोसीडिंग में काफ़ी लंबा समय गुजर गया, 10 साल बहुत होते हैं, तो क्या अभी तक इसमें कितने आरोपियों के लिए सरकार की तरफ से जो लेटर आया, कितने आरोपियों के लिए कहा गया? सभी आरोपियों के लिए माफ़ी के लिए किया गया कि कुछ और गुंजाइश की है? सभी जितने भी एक्यूज्ड हैं, जितने भी अभियुक्त हैं, सभी के लिए कहा गया है। एविडेंस में केस चल रहा है। मौके की चश्मदीद गवाह शाइस्ता है, उसकी एविडेंस हो भी गई है, बाकी एविडेंस होनी बाकी है। 12 दिसंबर की डेट है जी। क्या लगता है कि सरकार के इस पहल पर कोर्ट से राहत मिलेगी या इसमें आप? बिल्कुल राहत मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। ये बिल्कुल गलत फैसला है सरकार का और हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है, न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? ये तभी डिसाइड होगा
कि न्यायालय का फैसला क्या है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। निश्चित तौर पर 12 दिसंबर में अभी तारीख है और 12 दिसंबर में ही जजमेंट होना है। इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल सरकार के इस फैसले पर लोगों में थोड़ी सी राजनीति शुरू हो चुकी है, राजनीतिक तौर पर इसको देखा जा रहा है और जो पीड़ित पक्ष है वो इस फैसले से खफा है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, ग्रेटर नोएडा।